Today, we are joined by the visionary behind the Fashion Institute, the textile, the Mr. Rahil Ahmed from Sood Brothers. So, we are along with the Innovation Institute of Business. He is going to be mentoring a couple of fashion entrepreneurs in the main institute and also giving us more creativity, business ideas, and more of insights about the fashion world. So I want to know, Rahil, how does it feel to start this new chapter in the TIIB? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर और इतनी प्यारी अपॉर्चुनिटी देने के लिए. सो आपने पूछा कि लाइक हाउ आई स्टार्टेड दिस थिंग. सो बेसिकली मेरी जो फैमिली है वो सारी बिजनेस फैमिली है. तो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हमारा समझ लें एक बहुत पुराना नाता है. बट पूरी फैमिली का ये हमारा स्ट्रक्चर रहा है, उसके बावजूद भी मुझे इसमें कभी इंटरेस्ट नहीं रहा. सो ये आई डोंट नो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे आया, बट मैं आपको पूरा प्रॉपर बताना चाहता हूँ कि ये कैसे हुआ. क्योंकि मैं किन्हीं और ही चीज़ों में था व्हेन आई वाज इन इंडिया. तो मेरे फादर का बिजनेस था टेक्सटाइल का और बहुत सारी चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जीन्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शर्ट्स एंड एवरीथिंग वी यूज्ड टू मेक. तो मैं किसी और चीज़ में था. बट क्या होता है, सडनली कुछ मेरी लाइफ एक टर्न लेती है कि मेरे पास मतलब ऐसे होते हैं ना कि डाउनफॉल आते हैं आपकी लाइफ में, कुछ आपको सुनने को मिलता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आपको कोई ना कोई चीज़ किक करती है. तो बहुत सारी चीज़ें थी जिन्हें मुझे किक करा एंड देन मैंने कुछ डिसाइड करा कि, और मैं एक एडवाइस सबको देना भी चाहता हूँ और मैं पर्सनली सोचता हूँ कि कोई चीज़ अगर आपके अंदर है तो उसको ढूंढो. लेकिन वो इतनी आसानी से ढूंढना इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो अगर आप ढूंढोगे जब भी उस पर काम कर पाओगे. तो वो मैंने अपने अंदर ढूंढी. तो अगर देखा जाए तो मैं एक शेफ़ भी हूँ. आई एम अ कॉन्टिनेंटल शेफ़. आई मेक फूड्स और मुझे सारे मतलब जो फूड्स हैं मोस्टली आते हैं. तो मैंने ढूंढा कि मेरा जो एक मोटिव है वो मैं फूड बहुत अच्छा, मतलब खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ. सो मैंने इसी में अपना काम करना स्टार्ट करा. देन आई लेफ्ट इंडिया सम हाउ. बहुत मुश्किल से मैं निकला क्योंकि मेरे लिए आसान नहीं था. मेरी फैमिली को मुझ पर भरोसा नहीं था कि मैं कभी कुछ कर पाऊँगा या कुछ कैसे भी. लेकिन सम हाउ आई मेड इट और मैं कैसे ना कैसे करके आया. फिर मैं टर्की गया. टर्की में मैंने बहुत सारे काम करे. तो अभी देखें आप, देखने वाली बात कि टेक्सटाइल का दूर से दूर तक नाता नहीं है. मेरा कभी इंटरेस्ट था ही नहीं जो मेरा खुद के मेरे खून में. तो मैं शेफ़ लाइन में चला गया. शेफ़ के बाद वहाँ पे टर्की से निकल के फिर मैं दुबई आया. अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं स्किप कर रहा हूँ, आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूँ. तो फिर मैं दुबई आया. दुबई में भी मैंने सेम काम करा, आई मीन शेफ़ लाइन में, डिश वॉशर, बहुत सारी चीज़ें. somehow my father came here just to meet me कि मैं इतने टाइम से बाहर हूँ. इट्स बीन लाइक 10 months और मे बी 1 year. तो पापा मुझे मिलने आए. मैं भी अपनी फैमिली से नहीं मिला था काफ़ी टाइम से. तो उन्होंने देखा कि मैं कैसे रह रहा हूँ यहाँ पे. मतलब उनको काफ़ी अफसोस हुआ, दिल दुखा कि यहाँ पर बेड स्पेस है और मैं कैसे घर में रहता था और मैं कैसे रह रहा हूँ यहाँ पे. हर बाप का दिल नर्म हो जाता है. तो हमने स्टार्ट करा कि पापा ने कि देखा कि भाई ये अब अच्छा कर रहा है अपनी लाइन में, तो इसको कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं. तो हमने ढूंढना चालू करा रेस्टोरेंट. तो समाव हमें एक जो शॉप मिला और हम उसके पास जब प्रपोजल लेकर गए अपना, तो उन्होंने कहा कि हम आपको दे देंगे मतलब रेस्टोरेंट के लिए. बट उन्होंने आफ्टर 1 month दे डिनाइड इट कि अभी हम इसको नहीं दे सकते रेस्टोरेंट के लिए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है. तो किसी तरीके से फिर हमने वहाँ पे, हमारा जैसे खानदानी काम है टेक्सटाइल, तो पापा ने कुछ समहाउ किसी चीज़ की वजह से ढूंढा कि एक काम करते हैं, हम अपना जो है बिजनेस खानदानी उसको ही स्टार्ट करते हैं. और मुझे उसमें जब भी इंटरेस्ट नहीं था. तो बस पापा ने मुझे कहा कि तुम्हें काफ़ी टाइम हो गया, तुम निकलो यहाँ से और जाओ, अभी तुम थोड़ा रेस्ट करके आओ, देन मैं करता हूँ कुछ. तो उन्होंने चीज़ें स्टार्ट करी. तो सू ब्रदर्स जब तक नहीं था, सू कुछ नहीं था, तो उन्होंने कुछ स्टार्ट करा. फिर मैं आया दोबारा से इंडिया से होकर, और स्टार्ट करने के बाद जब वो स्टार्ट करा तो वो कुछ चल ही नहीं रहा था. मतलब उसमें कोई प्रोग्रेस ही नहीं था. तो यहाँ से इस तरीके से ये स्टार्ट हुआ कि जब हमने कपड़े बेचना स्टार्ट करे. इसके बाद आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, फिर मैं आपको उसके बाद बताऊंगा. Okay. So, Rahil, you're going to start a new chapter of your life with an educational sector with TIIB. So, how does that feel? आशिका, टू बी ऑनेस्ट आई एम फीलिंग द बेस्ट थिंग कि मुझे ऐसा मौका मिल रहा है कि मेरी जो चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में करी और मैं उनको किसी को दे पाऊँ. मतलब मैं अपना जो मेरी स्किल्स हैं, जो मैंने, मेरी मेहनत है, जो मेरे हसल्स हैं,
मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि वो अगर कोई मेरी बात को सुने और उस पर अमल करे, है ना। तो पर्सनली मैं आपको हकीकत अपने दिल की बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि कोई जब सुनेगा उससे वाकई में उसको इम्प्लीमेंट मिलेगा। और मुझे ये अपनी बातों पर और अपने अल्लाह पर मुझे पूरा भरोसा है कि जब हकीकत में वो सुनेगा ना तो उसको लाइफ में इतना इम्प्रूवमेंट आएगा जब वो कोई काम करेगा। और मैं मानता हूँ कि वो जब मैं बोलूँगा तो सुनेगा और वो समझेगा। तो ये चीज़ होने के बाद मुझे एक पर्सनली बहुत अच्छा फील होता है और हो भी रहा है। Building a fashion brand in Dubai isn't easy. So, what were the challenges that you faced during that part while starting? ये जो बात है इजी नहीं है। हकीकत में एक ब्रांड को बनाना ये एक बहुत बड़ा टास्क है अपने में। और इतने कंपटीशन होते हैं यहाँ पर, इतने हमारे चैलेंजेस हैं। आप सोचो खाली पूरे यूएई में या दुबई में मैं ही कपड़े नहीं बेच रहा हूँ, बहुत लोग हैं जिनकी शॉप्स हैं और वो वीडियोस बनाते हैं, बहुत तरीके के काम करते हैं और मुझसे पुराने हैं। बट एक होती है किसी की मेहनत, किसी के हसल्स और किसी का विजन जो है ना यार, वो कुछ अलग ही लेवल का अगर है आपके पास तो जब ही आप भीड़ से अलग दिखोगे, वरना तो भूल जाओ कि ये आप कर सकते हो। तो इसलिए ये इजी नहीं है, इसके लिए बहुत सारे हसल्स होते हैं और बहुत सारी मेहनत और रातें ख़राब करनी पड़ती हैं, आराम नहीं करना पड़ता, खाना भूलना पड़ता है, फैमिली भूलनी पड़ती है, अपने जो रिलेशंस हैं, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो या कुछ भी हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, उनको त्याग कर, उनकी कुर्बानी देकर उसके बाद आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। वरना तो भीड़ तो 100 लोगों की है, तो उसमें आपको अलग से अगर 100 लोग येलो कलर के हैं तो अलग से रेड अगर दिखना है तो उसके लिए ये सब त्याग करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो इट्स नॉट दैट इजी। सो राहिल, आपने जैसे बताया कि इतने भीड़ से आपने अपने सू ब्रदर्स को अलग वे में एक पोजीशन पे आप लेकर आए हैं, तो आप इसे कैसे बता सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप कैसे सू ब्रदर्स को एकदम टॉप रैंक आपका सवाल बहुत अच्छा है और वैसे तो मुझे बतानी नहीं चाहिए वरना और भी लोग कॉपी कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो गेम है ना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए अगर आपके पास पैशन नहीं है तो भाई साइड में बैठ जाओ, आपसे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि भीड़ में, जैसे कि मैंने अभी कहा आपसे, कि भीड़ में अलग दिखना आसान बात नहीं है। लगता बहुत आसान है कि बस हमें रेड पैंट ही तो करना है, 100 लोग अगर येलो में खड़े हैं, येलो लाइन में, तो एक बीच में अगर हमें हाईलाइट करना है तो रेड, तो खाली पेंट नहीं होना। मैंने कैसे नोटिस करा कि जो लोग काम कर रहे हैं वो सब एक ही काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई मार्केट है यूएई में, वहाँ से सब लोग माल ला रहे हैं, या कोई एक पोर्ट है और सब लोग उसी माल को लाकर बेच रहे हैं। और वीडियो में सबका बोलने का तरीका, दिखाने का तरीका, उसको शो करने का वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैंने मार्केट को स्टडी करा कि व्हाट्स गोइंग ऑन हियर एग्जैक्टली, कि लोग ये क्या कर रहे हैं, अब इसमें मैं क्या अलग लेकर आऊँ। तो जो मैंने एक देखी चीज़ कि मैं बोलता अच्छा हूँ, जैसे कि मतलब मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो मुझे प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, उन लोगों ने भी बताया कि मैं बोलता अच्छा हूँ, ये सब चीज़ें। खैर ये बाद में आई बात, लेकिन ये मैंने अपने अंदर फील बहुत पहले कर लिया था कि मुझ में एक कला है कि मैं किसी चीज़ को बोलकर डिटेल में बता सकता हूँ। वो कोई नहीं कर रहा था। अभी जो भी मैं सेल करता हूँ उसको मैं इतना अटेंशन टू डिटेल ले जाता हूँ, मैं मतलब सोचता ही नहीं कि मुझे वीडियो 1 मिनट करना है, 2 मिनट करना है, 3 मिनट करना है, और ये काम कोई भी नहीं कर रहा था। तो मेरी जो मेन चीज़ हाईलाइट हुई, जिससे मैं अलग दिखा, वो मैं इसी वजह से दिखा कि मैंने प्रोडक्ट को इतने डिटेल में बताया। क्योंकि मैंने आपसे बोला कि मेरे घर का काम है, मेरी खानदानी काम है ये, तो उसको मैंने इतना डिटेल में बताया कि लोग मुझे अट्रैक्ट हुए मुझसे, और इतनी जल्दी अट्रैक्ट हुए कि विदिन 2.5 ईयर्स आई मेड सू ब्रदर्स विद माई ब्रदर एंड अपने पापा की हेल्प लेके हमने सू ब्रदर्स बनाया। तो ये एक डिटेल थी कि हमने चीज़ों को अलग करा। तो सबसे पहले स्टडी करना ज़रूरी है कि चल क्या रहा है, और फिर उसमें अपना दिमाग लगाओ, जिसके लिए आपको अपनी रातें हराम करनी पड़ेंगी, और सारा मतलब आराम को तो दूर करना है, फिर उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, जब ही आप अलग दिखोगे। But I have a question. Where did Sue Brothers come from? Like Sue कहाँ से आप लोगों ने सोचा? सू बेसिकली हम ना पहले बेचते थे उकाय। आपने सुना होगा, फिलिपिनो का वर्ड होता है उकाय, जहाँ पे यूज क्लोथ्स बिकते हैं।
तो हमारा जो नाम था, मैंने लाइसेंस खुद ही बनवाया था, तो मुझे वहाँ पे जब मैं अमीर सेंटर होता है वहाँ से जब नाम बनवाया तो उन लोगों ने नाम दिया मुझे सुपर विंस ओके ओके। देन उसके बाद हमने जो फ्लैक्सी बोर्ड्स वगैरह ये बनाते हैं उनको दिया हमने, तो उन्होंने हमें शॉर्ट फॉर्म में SWOO लिखा और नीचे लाइसेंस का वो लिख दिया बस, यूज क्लोथ मेड गारमेंट्स LLC करके लिख दिया, तो वहाँ सू लिखा हुआ था। तो एक मैंने वीडियो बनाया था जो मेरा बहुत वायरल हुआ था, उसके बाद मेरे भाई ने जब मेरे साथ वीडियो बनाया तो सडनली उसके मुंह से खुद निकला कि जब सेकंड वीडियो मेरा पड़ा था, मतलब जब हमने फेस शो करे थे तो सेकंड वीडियो में मेरा भाई मेरे साथ था, तो उसने एकदम से सडनली बोला कि अब ये चीज़ आपको सू ब्रदर्स के यहाँ से मिलेगी और हम ये काम करेंगे। तो वो एक आउट ऑफ नोवेयर वो वर्ड उसके मुंह से निकला। एक्चुअल में सू जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, और आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे नहीं मिलेगा आपको। तो इसका मीनिंग हमने दिया, द मोर यू डिग मोर यू विल गेट। तो जितना मतलब खोदेंगे आपको उतना मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आप जितना टाइम दोगे उतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो सू कुछ इस तरीके से बना। So Rahul, how do you see the fashion and retail industry evolving, especially with the social media? ये तो बहुत अच्छी बात है वैसे तो, लेकिन अगर सोशल मीडिया है, ज़रूरी नहीं कि रिटेल बिजनेस में ही हम सोशल मीडिया को यूज़ करें, हर काम में ही ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा है स्टेशन के अगर अल्लाह ताला आपको यहाँ पे इज़्ज़त दे दे तो इससे बेहतर कोई भी स्टेशन नहीं है। आपके पास अगर कोई शॉप नहीं है, कोई फिज़िकल शॉप या कुछ नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी इतना मतलब अगर आपकी रीच है तो वो सोशल मीडिया से ही आती है। तो ये मतलब बहुत ज़रूरी है, मेरे काम में तो बहुत ज़रूरी है, और मैं हर किसी को एडवाइस करता हूँ कि सोशल मीडिया अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर ली अपनी तो आप कुछ भी गेन कर सकते हो बहुत इजीली, लेकिन वहाँ पर आपकी प्रोडक्टिविटी क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हर बिजनेस में, चाहे कितना बड़ा हो कितना छोटा हो या स्टार्ट ही ना करा हो, क्योंकि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि लोग सोचते हैं कि पहले स्टार्ट करने से पहले ही लोग पहले ही उसकी मार्केटिंग करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको रीच चाहिए। तो इसलिए सोशल मीडिया एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हर बिजनेस में, मेरे में तो बहुत ज़्यादा है। या मैं डेली 5 to 6 वीडियोस अपलोड करता हूँ, हालांकि मेरे पास काफ़ी सारे आर्टिकल्स होते हैं, बट अगर मैं एक दिन भी कोई वीडियो अपलोड नहीं करता, मुझे फ़ौरन से पहले अपनी सेल में और अपने पेज की रीच में फ़ौरन फ़र्क दिख जाता है। तो मैं कहीं भी दुनिया के किसी कोने में हूँ, मुझे करना है वो काम, चाहे कैसे भी करूँ, मुझे प्रोडक्टिविटी देनी है, तो इतना मेरे काम के लिए ज़रूरी है। 100% कंसिस्टेंसी आपका बेस्ट पार्ट होता है हर बिजनेस में। So Rahul, what's one major mistake that the young entrepreneurs do while creating their new business in the market? आशिका, ये चीज़ जो है बेसिकली जो यंग एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने देखा है कि अभी जो हमने डिस्कस करा मार्केटिंग, तो वो ना लोगों की बातों में कि सबसे पहले जो एक सबसे बड़ी गलती है, मैं आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट, आपने सवाल भी पूछा और एकदम दिमाग में भी आया कि अब जैसे मेरा सू ब्रदर्स है, हमारे काम को देख के लोगों ने देखा, जो इंडिया से हैं हम दिल्ली से, तो देखा कि यार ये लोग इतना आगे बढ़ गए, तो ये चीज़ें तो यहाँ से मिल जाएंगी, ये चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी, तो करते हैं। लोग ना अपने सोचते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में अच्छा होता आया है या नहीं भी हुआ है तो हमारा लक भी उसी की तरह काम करेगा। देखो, सबसे पहली बात, कोई किसी का नसीब नहीं छीन सकता। हमने जब सू ब्रदर्स से स्टार्ट करा तो और भी लोग हमारे पीछे आए, उन्होंने भी स्टार्ट करा, बर्बाद बैठे हैं। कई मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी, किसी ने लाख दिरहम की इन्वेस्ट करी, किसी ने कुछ, लेकिन बर्बाद बैठे हैं। तो गलती क्या है, वो ये है कि सबसे पहले तो आपको कॉपी से दूर हटना है। ये जो कॉपी पेस्ट करते हैं ना आज की यंग जनरेशन, अब लोग सोचेंगे भाई मैंने ऐसा करा, नहीं। अभी जो ये पॉडकास्ट भी या कोई हमारी बातें सुन भी रहा है ना, तो मैं उसको भी एडवाइस दूंगा, अपना कुछ ढूंढो। और अगर आपको लगता है कि कपड़ों में पैसा है या कपड़ों में आप कुछ काम कर सकते हैं जो मैं कर रहा हूं, तो करो, लेकिन मुझे देख के कॉपी ना करो तो बेटर है। क्योंकि जो अपने मन से आपका पैशन दिल से और दिमाग से आता है ना, वो जो एक्सेस आएगा जब ही आप कुछ कर पाओगे। लेकिन अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे, कॉपी पेस्ट करना यंग एंटरप्रेन्योर्स बहुत करते हैं। इस चीज़ को देखे, बस उसने काम खोला, यार दोस्त ने कह दिया कि चलो एक ही काम खोलते हैं, लेकिन कुछ प्लानिंग नहीं करी, प्लानिंग नहीं करते। हर काम की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और अपने से पर्सनली बैठकर, चाहे शीशे के सामने बैठो, आप बात करो अपने से, मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ,
जब ही आप कुछ कर पाओगे। तो आपने जो सवाल पूछा उसके दो बड़े पॉइंट मेरी ज़िंदगी में जो मेरे एक्सपीरियंस है वो यही है कि कॉपी पेस्ट मत करो, अपने से सवाल ज़रूर पूछो और हर काम को करने से पहले उसके नेगेटिव और पॉजिटिव निकालो कि कहाँ हम इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और कहाँ नहीं बेच सकते, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना नहीं करना, ज़ीरो से करना है, कुछ देकर करना है या कुछ लेकर करना है। तो ये 2-3 पॉइंट्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, मस्ट हैं। तो जो आजकल यंग एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं, जो मैं अभी देख रहा हूँ, या So, Rahil, as we all know that you're going to start your new journey with TIIB. So, what motivated you or what brings you to start this 2 months course of fashion and retail business? Ashika, I'm really excited about it, to be honest. क्योंकि this gonna be first time in my life जो ये होने जा रहा है और मैं इतना एक्साइटेड हूँ। लाइक जब ये अपॉर्चुनिटी मुझे TIIB से मिली और उन्होंने बताया कि कुछ ऐसा हम करने वाले हैं, तो मैं इतना एक्साइटेड हुआ कि मुझे मतलब अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी कि मैं आज इस काबिल हूँ कि मेरी चीज़ों को सुनकर, मेरी स्किल्स को देखकर कोई अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाए। और मुझे ये बहुत पर्सनली अच्छा लगेगा कि मैं ऐसा करूँगा और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके कि जब वो मेरी बातों को सुनेंगे, एक प्रॉपर मतलब एक प्रोफेशनल वहाँ पे मीटिंग होगी, वो लोग बैठेंगे, मैं उनको बताऊँगा। और मैं पूरी कोशिश है कि मैं अपनी, क्योंकि मुझे अपने अंदर कोई सीक्रेट्स नहीं छुपाने, क्योंकि मैं भरोसा करता हूँ अल्लाह की ज़ात पर जो उसने मुझे दिया और वही देगा। और मुझे ये पता है कि मैं जो बोलूँगा ना उसे मज़ा आएगा सुनने वाले को भी और मुझे बताने में भी, और मेरा नसीब कोई नहीं छीन सकता। तो मैं एक्साइटेड क्यों हूँ? क्योंकि मैं अपनी रियलिटी दूंगा। अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, आई एम जस्ट नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल हूँ और कुछ मुझे स्क्रिप्ट चीज़ें ही पसंद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। तो जो मेरी बात सुनेगा, मैं अल्लाह से ये तवक्को रखता हूँ कि जो सुनेगा उसको ज़ाहिरन इम्प्रूवमेंट मिलेगी। और मेरी नीयत है, मैं रियल हूँ और लोगों की तरह नहीं कि मैं कुछ आऊँ कुछ भी बोलूँ। मैं कहीं रुकूंगा भी, बोलूँगा भी, सोचूंगा भी, समझूंगा भी, लेकिन जो बोलूँगा रियल बोलूँगा कि उनकी लाइफ में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगी। तो इस चीज़ की खुशी है क्योंकि मेरी नीयत है हलाल की, और मुझे यकीन है कि अगर मैं अपने सीक्रेट भी बता दूँ ना, तो अगर वो इसको इम्प्लीमेंट करे मुझे कोई फ़र्क नहीं आने वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर आपकी नीयत साफ़ तो मंजिल डेफिनेटली आसान। तो इस वजह से ये बात शो करती है कि मैं कितना एक्साइटमेंट हो रही है मुझे अभी कि मैं वो कर पाऊंगा इंशाल्लाह। तो जब आपने ये अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज में बताया रहेगा तो उनका क्या रिएक्शन था इस चीज़ को लेकर? पापा तो बहुत खुश थे। पापा कहते मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब तुम मतलब माशाल्लाह, उनको प्राउड महसूस हुआ। और मम्मा तो मुझे पकड़ के चिपक गई बिल्कुल एकदम, कि बस मैंने उनको ग्लिम्स दिया था, क्योंकि माँ तो माँ होती है, वो उनका एक प्यार है माशाल्लाह। तो सब लोग हैप्पी थे इस चीज़ को देख के कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं करा। मैं पर्सनली मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं कभी कॉलेज भी अपनी लाइफ में नहीं गया, और अभी जो मैं अभी करने जा रहा हूँ सेशन, तो एक सामने कितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे और मैं एक अकेला खड़े होकर, और वो लोग उसमें जाहिर सी बात है कोई मुझसे बड़ा भी होगा, कोई छोटा भी होगा, कोई मेरे सेम एज का भी होगा, और अल्लाह ताला ने मुझे एक मौका दिया कि मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि मैं ये कर पाऊँगा, और मतलब बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है मेरे घर में भी और मेरे अंदर भी। तो इंशाल्लाह करेंगे बढ़िया करके। सो जैसे राहिल आपने बताया कि आप बहुत एक्साइटेड हैं आके प्रीच करने में, बताने में स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स को आपके ये सेशन से जब वो आके अटेंड करेंगे तो उनको ऐसी कौन सी नॉलेज मिलेगी जो उन्हें शायद टेक्स्ट बुक्स में ना मिले पर आपके प्रैक्टिकल सेशंस में मिले? ठीक है, मैं ये मानता हूँ अपनी लाइफ से जो मैंने सीखा कि थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मैं कुछ चीज़ है वो बता नहीं सकता, बार बार बता के मैं भी थक गया हूँ और मुझे वो डिस्कस भी नहीं करना। समहाउ मतलब एक साइकोलॉजी होती है राइट, कि माइंड को कैसे रीड करना है, माइंड को कैसे पढ़ना है, आपके लोगों को एक्सप्रेशन को कैसे समझना है। तो समहाउ मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बट मैंने किसी तरीके से वो चीज़ें जब ली तो मुझे उसका इम्प्लीमेंट हुआ और बिल्कुल प्रैक्टिकल था वो, और मैंने उसको एक्सपेरिमेंट करके देखा, लाइफ में वो वर्क करा। स्टिल आई डू, स्टिल आई अप्लाई इन माई लाइफ,
कि मैं माइंड रीड करता हूँ, मुझे कैसे लोगों को खुश करना है ये मैं अपनी लाइफ में। तो आपने मुझसे पूछा कि क्या चीज़ मतलब उनको इम्पैक्ट करेगी जो सबसे ज़्यादा उनको टेक्स्ट बुक से नहीं मिल सकती, तो वो ये चीज़ है कि जब मैं उनसे बोलूँगा तो सबसे पहले तो आई हैव टू बी रियल, जो मैं हूँ हमेशा, आपने भी देखा है। उनको ना एक जज्बा देना है कि अपनी जो लाइफ है आप अभी तक जो आए, और सबसे पहले तो उनका शुक्रिया कि वो आएंगे सुनने और वो इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, एक अपना टाइम देंगे, वॉट जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो। तो मुझे इतना भरोसा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी मुझे वो अपना टाइम देंगे, मुझे अल्लाह से पूरा भरोसा है कि वो मेरी बात जब सुनेंगे ना तो उनको वाकई में इंप्रूवमेंट होगी इस चीज़ से कि उनको अगर कोई बिजनेस का स्टार्टअप करना है तो उनको एक इतना अच्छा विजन मिलेगा कि इंशाल्लाह जब ये हमारा सेशन ख़त्म होगा, पॉडकास्ट का नहीं, जो उनका सेशन ख़त्म होगा, तो डेफिनेटली वो लोग मुझसे पर्सनली मिलेंगे कि दैट आई एम गोना स्टार्ट दिस। और मैं उनकी बाद में भी अगर वो मेरे पर्सनल नंबर लेकर मेरी कोई हेल्प चाहते हैं, मैं हमेशा उनसे कनेक्ट रहूँगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो उनको मुझे एक रियलिटी देनी है, एक पैशन देना है, एक विजन देना है, उनके अंदर से एक पैशन को निकालना है खींच के जो दबा हुआ था, है ना। वो टेक्स्ट बुक नहीं दे सकती, कितना पढ़ लो, कोई गाना किसी का सुन लो, कोई मोटिवेटेड सॉन्ग सुन लो, नहीं मिलेगा। आओ सेशन लो, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लाइफ को आगे बढ़ाना है, बिकॉज ये चीज़ है अल्लाह ताला ने जब मुझे दी है तो मुझे यहाँ पर ही देकर जानी है, अपने साथ नहीं लेके जानी, मुझे आगे देकर जानी है। तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगी, एक रियल वाली, ना कि मैं इधर की बातें या उधर की बातें कॉपी करके उनसे नहीं बोलने वाला। मैं रियल बोलूँगा कि मैं भी तुम्हारी एज का हूँ और अगर मैंने ये करा है तो आप भी ये करोगे, और करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर यार दुनिया में कुछ अपना झंडा गाड़ के आप नहीं गए तो मैं समझता हूँ आप बेकार हो, आप अभी चले जाओ, कूद जाओ बिल्डिंग से जाके, सीधा मैं कहता हूँ, लेकिन कुछ करके जाना है। तो ये चीज़ उनको सीखने को मिलेगी, और मिलेगी 100% फुल। अभी आप मेरी आंखों में मोटिवेशन देख सकते हो मेरी कितनी है, तो जब सामने वाले को होगी, जब मैं बोलूँगा उस सेशन में, तो वो उसका इम्प्रूवमेंट आप वहीं देखोगे। सो राहुल, मुझे एक बात बताएं, फैशन इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी को समझना और बिजनेस को समझना इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन चुका है? इम्पॉर्टेंट इसलिए बना है क्योंकि जैसे आप भी देख रहे हो डेली कुछ ना कुछ आर्टिकल्स, पता नहीं आप देखते हो नहीं देखते, बट मैं इस लाइन में हूँ और मेरा डिटेल है, राइट, फैशन को बनाना, क्रिएट करना, है ना। तो उसको एक हम सू ब्रदर्स को कहते हैं कि एक हम ट्रेंड सेटर है। तो अभी कुछ थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि कपड़े और भी बेच रहे हैं और हम भी बेच रहे हैं, लेकिन हम कुछ अलग कर रहे हैं। तो वो अलग करना वो सेंस में आ जाता है कि क्योंकि जब ही कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी क्रिएटिविटी ऐसी है। तो क्रिएटिविटी जो है ना इसी वजह से क्रिएट हो रही है क्योंकि डेली जो न्यू आर्टिकल्स कपड़ों के आ रहे हैं, मतलब जो भी फैशन आता है उसके रील्स आप भी देखते होंगे इंस्टाग्राम पर, तो डेली कुछ ना कुछ ऐसी का न्यू फैशन है। तो अगर हम उसके साथ नहीं चलेंगे तो मेरे ख्याल से कि कोई रिटेल का तो बिजनेस आप भूल जाओ करना, फिर 100% भूल जाओ। तो इसलिए हमें खुद को भी अपने आप को इतना एक्टिव इसमें रखना पड़ता है कि हम भी ऐसा नहीं कि हम उस लाइन से आउट हैं, हम भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, 100 चीज़ों को मिक्स करके हम 30 चीज़ें रिलीज़ करते हैं और फिर वो हमारी बूम होती हैं। तो इसके साथ चलना, ट्रेंड के साथ चलना वो बहुत बड़ी बात है। और लेकिन यार एक जो मुझे सबसे बड़ा मेन पॉइंट लगता है, मैं फिर से उस पॉइंट को कहना चाहूँगा कि और भी बेच रहे हैं, हम भी बेच रहे हैं, लेकिन अगर आपका खुद का स्टाइल अच्छा नहीं है, नहीं हो पाएगा। और ये बनाना स्टाइल, ये थोड़ा मैं समझता हूँ ये खुद से आता है। मैंने आपको कई वीडियोस में देखा, आप ये बोलते हैं कि आप डिजाइन करते हो। आई डिज़ाइन, या हाउ डू यू गेट दोस आइडियाज, वेयर डू यू गेट देम? यही तो हमारी खास बात है। अरीब और हम, जो मेरा भाई है, हम दोनों ये सोचते हैं यार, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हम दोनों भाइयों को, हमारी फैमिली पर और सब लोगों पर सलामत रखे, कि अगर हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो जो अरीब हमारे आइडियाज़ हैं, जो हमारी क्रिएटिविटी है, आप हर चीज़ के लिए हर बंदा हायर कर सकते हो, ठीक है, बट एक्चुअल में जो हमारा दिमाग है वो कैसे हम इम्प्लीमेंट हो सकता है, इससे बेहतर करने वाला भी मिले हमें, हो सकता है हम जो कर रहे हैं एज इट इज़ तो नहीं मिल सकता, नीचे करने वाला मिले या मिडल करने वाला मिले, लेकिन जो हमारी क्रिएटिविटी है वो कैसे हम उसको डिज़ाइन करेंगे, तो उसका आंसर हमें आज तक नहीं मिल पाया। बट हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से कि हम कुछ ऐसा अपना प्लान आउट करें कि हम, हमारे बाद भी सू ब्रदर्स हमेशा रहे।
तो इसलिए एक ना आशिका क्या चीज़ होती है, अपना खुद का स्टाइल भी आप उसमें जब ज़्यादा फोकस करोगे। अब मुझे क्या है, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक है और सब लोग कहते हैं भाई आप बाहर से ले, तो नहीं, मैं सारा अपना शॉप का पहनता हूँ। अभी भी मैं जो पहना हूँ मेरी शॉप का है सब कुछ। तो ये आपके अंदर, खुद के अंदर सेंस होना चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड करा कि आप ना तो मुझे देखिए ना किसी सेलेब को देखो, आपका क्या स्टाइल है उसको देखो। मेरी शॉप में सब चीज़ें, तो आप अपना स्टाइल क्रिएट करो तो जाके मज़ा आएगा। तो फैशन इंडस्ट्री तो इतनी बड़ी है कि इसमें जितने डिज़ाइन बनाओ उतने कम है। अनोखे अनोखे डिज़ाइन हम दोनों भाई डिज़ाइन करते हैं बैठ के, तो ये चीज़ें हैं सारी। राहिल, एक ऐसा एडवाइस जो आप उन रिटेलर्स को या उन स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे जो मार्केट में आना चाहते हैं फैशन के, और मतलब वो एक ऐसा एडवाइस जो उन्हें क्लिक कर जाए एक ही बार में? ये जो पॉइंट है तो वैसे ख़तरनाक। मैंने सोचा था शायद इसको सेशन में बताया जाए, बट फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। सबसे पहले जो मैंने अभी कहा कि आपको मार्केटिंग की बहुत ज़रूरत है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहना नहीं चाहिए, बट सू ब्रदर्स अपनी एक उरूज पर है, एक बूम पर है। तो अगर कॉम्पिटिटर मान के मुझे करना है तो आप मुझसे आगे बढ़ के दिखाओ, लेकिन उसकी एडवाइस और वो जो सारी चीज़ें वो आपकी खुद आएगी, वो अंदर से आएगी। जब आप मेरा सेशन लोगे, जब सारी चीज़ें सुनोगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, तो मैं सब स्टूडेंट से कहूँगा कि आप एरे गैरों को भूल जाओ, जो भी आसपास या इधर उधर बैठे हैं। बड़े ब्रांड की बात नहीं कर रहा, आप मुझे टारगेट रखो, मुझे अपना कॉम्पिटिटर बनाओ और मुझसे आगे जाके दिखाओ आप। तो लेकिन मैं उनको इस हिसाब का मोटिवेट भी करूँगा इस चीज़ से लेके। तो अब उनको क्या करना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा मुझ पर स्टडी। उनका जब सारे सेशन ख़त्म होंगे, उनको मैं टास्क दूंगा कि अब आपको करनी है मेरी लाइफस्टाइल पे स्टडी, कि मैं क्या डेली करता हूँ, मेरे क्या टास्क रहते हैं, मेरे एक एक अल्फाज पर जब मैं कस्टमर से बात करता हूँ, जब मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं उसमें क्या मेरी एक खास बात है, उससे ऊपर कुछ जाकर दिखाओ। क्योंकि देखो, अभी दुनिया का सबसे फास्टेस्ट मैन शायद अभी तक उसैन बोल्ट है, राइट? मुझे नहीं पता कोई और है, लेकिन ऐसा और भी होगा जो उसको भी पीछे छोड़ दे, लेकिन वो हमारी नज़रों में नहीं है, वो नज़रों में नहीं है। अभी जो एक दुनिया को कोई सबसे खूबसूरत आदमी रख लो या सबसे खूबसूरत लड़की रख लो, मैं तो नहीं मानता वो सबसे खूबसूरत है। उसको मिस वर्ल्ड का मिल जाता है, लेकिन मैं नहीं मानता वो खूबसूरत है। हो सकता है किसी गली में, किसी घर के अंदर कोई और खूबसूरत लड़की हो, कोई खूबसूरत लड़का हो, लेकिन हमारी उस पर नज़र नहीं है। तो जो अभी ये चीज़ देख रहे हैं, इस चीज़ को सुनकर ये डीमोटिवेट नहीं होना है उनको कि यार ये तो सबसे ऊपर है, हम इससे ऊपर क्या जाएंगे। नहीं जाएगा। मेरे दिमाग से भी ज़्यादा जो सेशन ले रहे होंगे, हो सकता है उनके पास मेरे से भी ज़्यादा इस चीज़ की क्रिएटिविटी हो, बट एक्सेस नहीं खुला। तो एक्सेस खोलना है, एक्सेस खोलना है, लेकिन उसके लिए स्टडी करनी है, मार्केट को भी और मुझे भी और सारी चीज़ों को। स्टडी बहुत ज़रूरी है, हर काम की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, 100%। लेकिन उसके लिए क्या है ना, आपके पास एक विजन और एक एम होना चाहिए, करना है। और चाहे वो एम आपको, आपके पास्ट में कुछ भी बैड हुआ हो, किसी ने आपको धक्का मारा हो, किसी ने आपको गाली दी हो, बुरा भला करा हो, वो सारी चीज़ों को याद करना पड़ेगा। डेली अपने जख्मों को सुबह बैठकर देखना है कि किसने आपको क्या कहा है, किसने आपको कितना चोट पहुंचाई है। जब ही वो एक्सेस खुलेगा। एक्सेस खोलना क्यों बच्चों का खेल थोड़ी है। मैंने भी अपने एक्सेस खोले, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। नाश्ते की जगह जख्मों को नाश्ता करना पड़ेगा, जब जाके वो आपके एक्सेस खुलेंगे। तो ये एडवाइस है उनके लिए। वो टाइम में तो फिर क्या फीलिंग आई थी राहिल, जब तुम बैठे थे, जब आप देख रहे थे कि नहीं ठीक है, सारे जख्म आपको याद आ रहे थे, वो टाइम पे हाउ डज दैट एक्चुअली फील फ्रॉम इनसाइड? हाउ डिड यू मोटिवेट दैट टाइम योरसेल्फ? एक्चुअली क्या था आशिका, मेरी लाइफ माशाल्लाह एक बहुत अच्छी रही है शुरू से। मतलब मेरे पापा एक वेल सेटल्ड फैमिली से मैं हूँ। लोग सोचते हैं कि मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, कुछ सोचते हैं बहुत अमीर फैमिली से, ऐसा नहीं। पापा वेल सेटल्ड फैमिली से थे और उन्होंने हमें एक लग्जरी लाइफ दी है। तो उस लाइफ से जब मैं निकला तो उनको भरोसा नहीं हुआ कि हकीकत में राहिल अहमद ये कभी कुछ कर पाएगा, क्योंकि बाप है, बाप से ज़्यादा औलाद को कोई नहीं जानता। लेकिन मैंने ना मैं समझता हूँ एक्चुअल में ये मेरी किस्मत नहीं है, जो मैं अभी मेरे साथ सू ब्रदर्स हो रहा है, ये मेरी किस्मत नहीं है। किस्मत को बनाना पड़ता है, किस्मत को खींचना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि आपके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो हमेशा होता रहेगा। मैं हमेशा बात कहता हूँ कि बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता,
हमेशा नहीं रहता, इसका एक लिमिट है, वक्त है, गुजर जाएगा, तो उस वक्त को बनाना पड़ता है। तो ये मुझे फील इस तरीके से होता था कि जो भी मेरे साथ पास्ट में बुरी चीज़ें हुई, मुझे सुनने को मिला, मुझे दुबई में काफ़ी लोगों ने डीमोटिवेट करा, ग्रुप बना के बीच में खड़ा करके जिल्लत करा, रुलाया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। तो हकीकत में मैंने अभी बात कही आपसे कि नाश्ते की जगह ज़ख्मों का नाश्ता, और ये मैंने करा है। और आज भी मेरे फ़ोन में मेरे जो जहाँ जहाँ मैं रोया, जहाँ जहाँ मेरे आंसू गिरे, उनके फ़ोटोज़ मेरे पास हैं। और जब तक मैं कुछ बना नहीं था, उनको देख देख कर मैं सुबह रोता था, रोकर फिर अपने काम पर लगता था। और यकीन माने, नमाज़ पढ़ा, कुरान पढ़ के वो देखा और बस अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह मैं अपने काम के लिए निकल रहा हूँ, मुझे हिम्मत अता कर। मेरे खून निकल रहा है हाथों में, बर्तन धो रहा हूँ, पॉलिश कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कैसे भी कर रहा हूँ, कूड़े में से खाना उठा के खा रहा हूँ, लेकिन एक जज्बा था कि अपनी माँ से कुछ कहकर आया हूँ कि मम्मा मैं जब इंडिया में अब कदम रखूँगा ना, कुछ बन के निकलूँगा और कुछ करके दिखाऊंगा। तो वो ज़ख़म जो थे ना, हकीकत में मैं खाता नहीं था, कुछ नहीं खाता था, पैसे भी नहीं थे, लेकिन वो जो ज़ख़म थे मुझे इतनी एनर्जी देते थे ना, क्योंकि सबसे पावरफुल चीज़ पता है क्या है? आपका दिमाग। अगर आप इस दिमाग से सोच लो कि मुझे सांप ने काट लिया है और मेरे अंदर जहर फैल रहा है, तो वो जहर आपके अंदर बन जाएगा। ये इतनी पावरफुल चीज़ है। यहाँ पे जो इतनी सी लगी हुई है 300 ग्राम की या 200 ग्राम की, जो भी है वॉटेवर, तो इस चीज़ को अगर आप अपनी लाइफ में लाओगे, अपने दिमाग पे आपने कंट्रोल कर लिया, अपनी नफ्स पे कंट्रोल कर लिया, आशिका मैं कहता हूँ कैसा भी उस बंदे के साथ हुआ हो, कितना भी वो कर्जे में हो, कितना भी वो नॉर्मल हो या कुछ ना हो, या कितना भी अमीर हो, अब उसको कुछ बनना है ना, तो बन जाएगा। तो ये फील होता है एग्जैक्टली। सो राहुल, फाइनली जब सब स्टूडेंट्स आएंगे एंड उनका कोर्स हो रहा होगा या कोर्स ख़त्म भी हो जाए, तो वो एक फाइनल मैसेज, एक वो लाइन जो आप अपने वो स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे, एक ऐसे माइंड में होगा ना कि यार मैं ये एक लाइन तो उनको ज़रूर बताऊंगा। एक लाइन, वैसे तो यार सेशन में काफ़ी चीज़ें ऐसी आएंगी जो मैं उनसे किक देम, एक जो उनको किक लग जाए उसी टाइम पे, एंड दे लाइक नहीं यार अब तो करके दिखाना है। वैसे मेरी लाइफ में एक पता है क्या चीज़ है कि मैं ना कभी फ्यूचर का कुछ चीज़ों में सोचता हूँ, बट सारी चीज़ों में नहीं। तो जब मैं सेशन दे रहा हूँगा ना, तो वहाँ पे ऐसी कई बातें आएंगी। तो 100 अभी देखो, मुझे कुछ ऐसा नहीं कि मैं कुछ अपने माइंड में स्क्रिप्ट लिख कर लाया हूँ या कुछ ऐसा है। मेरी हमेशा उनसे कोशिश यही रहेगी कि मैं उनको इतना मोटिवेट करूँ कि मैं ना उनके खुद भी पीछे लगूंगा कि तुम्हें मैंने इतनी सारी बातें बताई, तुमने अब करा क्या। डजेंट मैटर 100 उसमें लोग हों या 50 हों, 60 हों, 20 हों, 30 हों, लेकिन उनको ऐसा अपना, मुझे उनको सिर्फ सिखाना नहीं है, उनके साथ मिलकर चलना है। क्योंकि मुझे एक पर्सनली, मतलब मैं कहता हूँ हर चीज़ हटा दो आप, लेकिन जो मुझे उनकी इज्जत, उनका प्यार और मोहब्बत है ना, उनको सिखाऊंगा ज़रूर, लेकिन एक दोस्त बन के, एक भाई बनकर। मेरा खाली ऐसे नहीं कि मैं वहाँ पर जाऊँगा कि खड़े हो, नीचे बैठो, ये करो, स्टैंड अप और स्टैंड, ये सब नहीं करना। उनके साथ जब तक मैं कनेक्ट नहीं होऊंगा ना, तो वो मेरी बातों को एक अमल में अपने नहीं ला पाएंगे। तो मोटिवेट तो डेफिनेटली वो होने 100%। मुझे अपने रब पर यकीन है, अपनी बातों पर यकीन है, और वो बातें वहीं काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर आएंगी जब उनको मज़ा आएगा। वो आपसे देखना खुद कहेंगे यार ऐसा कभी कुछ नहीं सुना, हमने कभी कुछ ऐसा नहीं सुना, इतना डीप जाके किसी से नहीं सुना जो इतना क्लियर बोले और हमारी बात को समझ के बोले। क्योंकि उनसे रिलेट करूँगा मैं, क्योंकि आई एम जस्ट 27, तो वो भी मैं मानता हूँ कि आसपास ही आएंगे, इसके आसपास। अगर कोई बड़े भी आएंगे तो उनको एक प्राउड महसूस होगा कि यार इतना छोटा है, हम इतने बड़े हैं, जब इसने करा तो हम भी करेंगे। तो मेरी बातें, मेरे सेशन में जो चीज़ें चलेंगी वो उनको डेफिनेटली अच्छी लगेंगी आशिका, 100%। तो वो मज़ा और जो किक है ना, वो वहाँ आ जाएगी, नो प्रॉब्लम उसके लिए। Now even I want to be a part of it. Even I'm excited You should about be. it then. मैं तो तुमसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। तुम्हें तो सुनना है, मुझे बोलना है, सोचो।